Absorption of food in a small intestine. Good morning to all of you, class 7th student of science. In previous class we had already studied about the absorption of digested food. From here we have to study about the absorption of food in a small intestine. Absorption of food in a small intestine. छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन. फॉर इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स द इंटेस्टाइन हैज द फॉलोइंग फीचर्स. अब इसमें जो भी पोषण है उसका सही से पाचन हो, इसके लिए कुछ एक दिए गए लक्षण हैं. उसके हिसाब से अब देखिए इंटेस्टेनियल जो इंटेस्टाइनल विल्ली कैसा होता है. ये मतलब लैक्टील होता है, वेन्यूल होता है, आर्टीरियोल होता है. इस तरह के विल्ली होते हैं, उभार की तरह बना हुआ रहता है अंदर में. तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन. The intestine has following features. Intestine is very long. The small intestine is very long. ये बहुत लंबा होता है. द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज थीन. To allow rapid entry of substances. तीसरा पॉइंट है इट कंटेन्स न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. It contains a large number of finger like structures. जिसे हम लोग बिल्ली कहते हैं. विली का स्ट्रक्चर आप बुक में देख सकते हैं किस तरह से है बना हुआ.
The villi increase the surface area of intestine. Surface area of the intestine. To about 5 times for the absorption of digested food. जो 5 गुना तक पेट को चौड़ा कर देता है. Each villi is supplied with an arterially is supplied with an arteriole. Venule and blood capillaries. A lymph vessel or a lacteal and lymph capillaries. Lymph vessel and lymph capillaries. अब है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन. Large intestine is only about 1.5 meter long. It absorbs water and some salts. From undigested food. अनडाइजेस्टेड फूड से ये एब्जॉर्ब करता है. अब एसिमिलेशन या ऑफ और द हीट रे मतलब आप उसको कह सकते हैं जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, या अगले हम स्टॉप में लिखते हैं. सर थोड़ा सा सर
The absorbed nutrients pass into the blood vessels and transported to different parts of the body. Different parts of the body. Inside the body cells, these nutrients are utilized for different activities. This is called the assimilation. इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। द फीचर्स ऑफ, अच्छा अब इसमें फ्यूचर ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इज एज द फ्यूचर ऑफ absorb nutrients कैसे है देखिए, ग्लूकोज इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी। एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी। Excess of glucose is stored in the muscles. Stored मतलब ज़्यादा हो जाता है, stored in the muscles of the body। मांसपेशियों में ये जमा हो जाता है, जो ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो समझे। मसल्स एंड इन द सेल्स ऑफ लीवर एज ग्लाइकोजन एंड इन द सेल्स ऑफ ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। उसके बाद है आपको द एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। द एमिनो एसिड्स आर यूज्ड
to build new living materials of the cells. अब आप सोचिए, जो सेल्स में जो टूट फूट हो जाता है, ये अमीनो एसिड्स सेल्स के उन सेलों को फिर से बनाता है. फैट्स आर स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज. stored in fatty tissues. Fatty tissues in various parts of the body. ये बॉडी के विभिन्न भागों में जमा हो जाता है. तो इस तरह से बेटा हम लोगों का ये डाइजेशन ख़त्म हो गया. आप इसमें हम लोग रूमिनेंट्स के बारे में कल चर्चा करेंगे और इसमें फैट्स के बारे तक में यहाँ तक क्लियर हो गया. दिल खोल